Good morning students. Today in this video we will discuss about water cycle. So you have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. आपने सबने पहले पढ़ा हुआ है कि पानी का एवेपोरेशन जो होता है वाटर बॉडीज से होता है और फिर जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से रेन का रूप ले लेता है, ठीक है ना। बरसात के तौर पर, रेन के तौर पर नीचे आता है। रेन को हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशियंस ड्राइंग अप, सो हाउ इज़ दिस वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज़। तो अगर ऐसा हो रहा है फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ तो वाटर बॉडीज़ को खाली हो जाना चाहिए, लेकिन वो आप देखते हैं कि वो खाली नहीं हो रही हैं, वो लगातार जिस लेवल पर थी उसी लेवल पर बनी हुई हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? द होल प्रोसेस इन विच वाटर एवेपोरेट्स एंड फॉल्स ऑन लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी वाया रिवर इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक साइक्लिक फ्लो हो रहा है वाटर का, मतलब वाटर ओशियंस से ज़मीन की तरफ जा रहा है और फिर वहाँ से जो रिवर्स हैं उस वाटर को लेकर के दोबारा ओशियंस में आ रही हैं। तो इससे जो वाटर का साइकिल है वो बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज वाटर साइकिल। लेकिन ये साइकिल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना माने, और इतना सिंपल भी नहीं है। जितना भी पानी ज़मीन पर गिरता है इमीडिएटली वो सारा पानी सी की तरफ नहीं आता है। कुछ पानी तो ज़मीन के अंदर सीप हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं बहुत समय से। और कुछ अंडरग्राउंड वाटर जो है वो झरनों के और स्प्रिंग्स के रास्ते बाहर निकल आता है, और भी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर द यूज़ थ्रू वेल्स और ट्यूब वेल्स। और आप ये भी देखते हैं कि जो खेतों में इस्तेमाल होता है ट्यूब वेल, या आप गांव में वेल देखते हैं, या हमने सबमर्सिबल्स जो लगाई हुई हैं, उन सब से क्या होता है, पानी दोबारा सरफेस पर लाने के लिए हम लोगों ने अपना जो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए प्रोसेस बनाए हुए हैं। पानी का इस्तेमाल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो भी करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो भी पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें पानी भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और इस वाटर से ही हमें ऑक्सीजन का जनरेशन होते हुए देखते हैं इसमें। तो ये जो वाटर साइकिल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिगर 14.5 में, इसको देखिए ध्यान से। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो एनिमल है वो रेस्पायर कर रहा है। जब वो रेस्पायर कर रहा है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब प्लांट्स ट्रांसपायर कर रहे हैं तो भी वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं, जैसे प्लांट्स की लीफ होती है उससे जो वेपर फॉर्म में वाटर लॉस होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द वेपर फॉर्म इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये तो सोर्सेज हो गए एनिमल्स और प्लांट्स से वाटर के। इसके अलावा आप देख रहे हैं एवेपोरेशन, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है एंड इट गोज़ टू द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से पानी जो है हमारे क्लाउड्स को बनाने के काम आता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में जाकर के। जब कंडेंसेशन होगा तब क्या होगा? कंडेंसेशन होगा तो वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड फॉर्मेशन, और जब ड्रॉपलेट्स ज़्यादा भारी हो जाएंगी तब आप क्या देखेंगे? तब आप देखेंगे रेन, प्रेसिपिटेशन, ये सारा आप देखेंगे, ठीक है ना। और प्रेसिपिटेशन जब होगा तो हो सकता है, अगर मान लीजिए कोल्ड वेदर है तो स्नो के फॉर्म में आप देख सकते हैं उसको। एक और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पर एरो बने हुए हैं। तो अंडरग्राउंड एरो बने हैं किसके लिए? ग्राउंड वाटर के लिए। और ये ग्राउंड वाटर भी स्ट्रीम्स के सहारे वापस सरफेस पर आने का काम करता है। तो ग्राउंड वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट भी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सबमर्सिबल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स एट्सेट्रा। एक और एस्पेक्ट को देखते हैं ध्यान से, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। एज़ यू नो वाटर इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको पता ही है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजॉल्व भी करता है। एज वाटर फ्लोज थ्रू ओवर द रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जैसे जैसे ये हमारे जो रॉक्स हैं, रॉक्स के सरफेस से पानी बहता हुआ जाता है, वैसे वैसे आप देखते हैं कि जो
मिनरल्स हैं जो रॉक्स के सरफेसेस पर होते हैं वो डिज़ोल्व होते चले जाते हैं वाटर में और वाटर के साथ आगे बहते चले जाते हैं। तो फिर आगे जो रिवर्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को समुद्र तक पहुंचाने का काम करती हैं और समुद्र के अंदर बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ का जो साइकिल है उसको आगे चलाते हैं। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है हमारे नेचर के लिए।